हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ जेबुन कह रहा होता है, मुझे फिर से मेरी पहले की ज़िंदगी चाहिए। फिर जूनी उससे कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसी जगह रहना पसंद है। और हमें एक बॉक्स दिखता है जो कि जगमगा रहा होता है और जेबुन तकलीफ़ से भरा दुखी इंसान आराम से बैठे बैठे उस चीज़ को देख रहा होता है। और जूनी उससे कहता है, ठीक है, बढ़िया। और अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ कॉन्ग्रेचुलेशंस गिफ्ट देता हूँ। और फिर जेबुन उसको अपनी उंगली का इशारा देते हुए कहता है, भाड़ में जाओ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और जेबुन आहें भरते हुए कहता है, हाँ। और कहता है, हाँ, मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि मैं तुम पे गुस्सा भी करूँ। ओह, तुम लकी हो, मैं तुम्हारे लिए हाउस वार्मिंग उपहार के रूप में ढेर सारे जिनसेंग लाया हूँ। और उसे जिनसेंग देते हुए कहता है, लो, ये एक ले लो। और जेबुन भी अपना हाथ बढ़ाते हुए उसको लेता है और कहता है, ठीक है, क्या तुम मुझे दवाई देने की कोशिश कर रहे हो? और फिर हम देखते हैं कि जेबुन आए बढ़ते हुए उसे खा रहा होता है और बेचारे की हालत बहुत ही बुरी होती है। वो कहता है, हाँ। जूनी उससे कहता है, अब तुम देखने में इंसान की तरह लग रहे हो। हम देखते हैं कि जेबुन से मिलने के लिए उसका एक पुराना दोस्त आता है। वो उससे कहता है मुस्कुराते हुए, ओह, न्यूलीवेड्स हमेशा मौज मस्ती करना पसंद करते हैं और हमारा जेबुन आखिरकार हार ही गया। और जेबुन अपने जिनसेंग को खा रहा होता है। और फिर जेबुन अपने दोस्त का इंट्रोडक्शन देता है, ये जो परेशान करने वाला व्यक्ति यहाँ आया है, इसका नाम किम सेजू है। और किम सेजू मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। और जेबुन कहता है, हम तब से दोस्त हैं जब हम बच्चे थे। और ये भी काफ़ी समय से योंग जूनी को जानता है। और हमें तस्वीर में दिखाया जाता है कि ये है वो इंसान। और जेबुन तकलीफ भरी अपने चेहरे को बनाते हुए वह कहता है, क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैं इसका मज़ा ले रहा हूँ? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं टुकड़ों में बिखरने वाला हूँ। और उसका दोस्त उसे कहता है, क्या वाकई में तुम्हें इतना तकलीफ़ हो रही है? और फिर जेबुन अपने जिनसेंग को जोर से ग्रिप करते हुए कहता है, मैंने अपनी मानवीय आज़ादी के बदले में पूरे महीने उसके साथ ये सब किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं लगातार ऐसा करता रहूँगा तो इतना ज़्यादा करने की वजह से मैं किसी दिन मर जाऊँगा। और फिर उसका दोस्त उसे कहता है, हे, मुझे नहीं लगता था कि वह ऐसा कुछ भी करेगा, लेकिन क्या ये अल्फा और ओमेगा के बीच सामान्य बात नहीं है जो कि एक साथ रहते हैं? और फिर जेबुन उससे कहता है अपने हाथ को हिलाते हुए, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं एक बार में 3 अल्फा के साथ अकेले खेल सकता था, लेकिन कभी भी मेरी लोअर इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। और फिर उसका फ्रेंड उसको कहता है, थैंक्स मुझे ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और कहता है कि अब मुझे पता चल गया कि वर्जन होने के इतने दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, वो भी इतने डरावने। और जेबुन अभी भी जिनसेंग को चूस रहा होता है और अचानक उसकी घंटी बजती है। वह अपने फ्रेंड की तरफ देखते कहता है, क्या, रुको। और कहता है, क्या वो अभी तक एक वर्जन था? अपने दोस्त की तरफ देखते हुए। और उसका दोस्त उससे कहता है, डैम इट, तुम्हें वास्तव में अपनी इस बुरी आदत को सुधारना होगा। और जेबुन कहता है, तो वे अभी तक एक वर्जन था। और उसका फ्रेंड उसकी बात सुनकर कहता है, हे भगवान। और फिर किम अपने सर को नीचे झुकाए अपने हाथ को अपने सर पर रखे हुए उससे कहता है, ओह, ये महज एक सोच है। उसके बाद क्या हुआ ये बस वही जानता है। और जेबुन जिनसेंग चूसते हुए उसके बड़े ध्यान से देख रहा होता है। और फिर किम उसे पहले की बातें बताता है। और जेबुन से कहता है, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं और जूनी एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं, है ना? और कहता है, भले ही हम इतने करीब नहीं थे और मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट भी नहीं था, बट रियली में वो बहुत ही पॉपुलर था। बल्कि मुझे उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स भी पता थी, भले ही मैं उसे सुनना चाहूँ या नहीं। और फिर वह बताता है, भले ही उसे उसकी कक्षा में एक सुंदर ओमेगा मिली हो और उसने चायोन बोल को डेट करने से मना कर दिया हो, या फिर ऐसे ही कई चीज़ें,
और फिर किम अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए सीरियस लुक देते हुए कहता है, मेरे ख्याल से अब ये एक्सप्लेन करता है कि आखिर उसने तुमसे शादी क्यों की। और जेवुन उसकी बात में ध्यान न देते हुए अपनी सोच में औंकते हुए कहता है, हाँ, नो वंडर, अब पता चला कि वो इतना हर्नी क्यों है। और उसकी ये बात सुनकर के किम को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके पास में जाके उसे जोर से लात मारता है, जिससे कि जेवुन थोड़ा दूर जाके गिरता है और फिर वो उससे जोर जोर से पीटने लगता है। जेवुन अपने जिंगसिन को छोड़ देता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और कहता है, क्या हो गया है तुम्हें। और कहता है, इतनी अच्छी बॉडी और इतने अच्छे फेस के साथ अगर वे अभी भी वर्जन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे कामुक नहीं बनाता। और फिर किम उसे मारते हुए कहता है, तुम मेरे आगे ये बड़बड़ाना बंद करो। और जेवुन कहता है, ठीक है। और फिर किम खड़े होते हुए उससे कहता है, हाँ, तुम दोनों सच में स्वर्ग में बनी हुई जोड़ी हो। अगर ऐसा है तो अभी हम ऐसे समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। और उसकी बात सुनकर के जेवुन कहता है, क्या। और फिर किम उससे कहता है, आखिर कैसे, तुम्हारा क्या मतलब है। और कहता है, पहले जब तुम कोरिया वापस आते थे तो क्या तुम मुझे मेरे घर आने के लिए नहीं कहते थे। हाँ, मैं यहाँ अब इसीलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसी पार्टी में ले जाना चाहता हूँ जो अभी अभी शुरू हुई है। और किम की ये बात सुनकर के जेवुन बड़ा खुश हो जाते हुए खड़ा होते हुए खुश में कहता है और खुशी होते हुए कहता है, तो तुम्हें मुझे ये पहले बताना चाहिए था। और अब इसे ही तो मैं ह्यूमन फ्रीडम कहता हूँ। और उसकी ये बात सुनकर के किम शॉक हो जाते हुए कहता है, आह, और कहता है, हाँ। और जेवुन आगे बढ़ जाता है गुनगुनाते हुए। और किम उसे पीछे मुड़ते हुए देखते हुए कहता है, तुमने तो अभी मुझे डरा दिया था। और क्या ये पहली बार है जब तुमने मानव स्वतंत्रता के बारे में अध्ययन किया है। और अब तुम मानव स्वतंत्रता के बारे में लापरवाह क्यों करने लग गए। और जेवुन खुशी खुशी जाते हुए कहता है, यहाँ से और ये सब देख के। और उसकी ये बात सुनकर के किम शॉक हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है, यहाँ से और ये सब देख के से तुम्हारा क्या मतलब है। और जेवुन अपने कपड़े पहनते हुए उससे कहता है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, ऐसा करने से संकोच मत करना। और तैयार होके पीछे मुड़ के उसको देखते हुए कहता है, तो फिर चलो चलते हैं। और किम मुझसे कहता है चलते हुए, क्या तुम्हें यंग जूनी को ये बता नहीं देना चाहिए। और क्योंकि वह जल्दी ही घर आ जाएगा। उसकी बात सुनकर के जेवुन उससे कहता है, हाँ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मेरा बाप है। मुझे उसे अपनी हर बातें क्यों बतानी है। और मुझे नहीं लगता कि उसे हर बात बताना बहुत ज़रूरी है। फिर उसकी बात सुनकर के किम कहता है उससे, मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो ये सोचते हो कि यंग जूनी एक आसान व्यक्ति है, बाकी तुम्हारी मर्जी। और फिर हम देखते हैं पार्टी का नज़ारा। ये पूल पार्टी होती है जहाँ आराम से बैठ के जेवुन कहता है, हाँ, फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ। और फिर किम मुझसे कहता है अपने सर को छूते हुए, हो तो तुम्हें क्या लगता है, कैसा लगा मेरा प्लेस। और फिर जेवुन अपने में ही खुश होते हुए कहता है, ओह, मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे सेक्सी लोग हैं जिनके पास बड़ी चेस्ट भी है। जेवुन की ये बकवास सुन करके किम उसे घूर के देख रहा होता है और उससे कहता है, कमीने, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें मेरी जगह पसंद आई। और जेवुन आंखें बंद किए हुए खुशी में कहता है, ओह, मुझे तुम्हारा स्विमिंग पूल बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और तभी एक इंसान किम से कहता है, हे सीजियो, बहुत समय हो गए मिले हुए। और किम उससे कहता है, हाँ, प्लीज़ यहाँ रहते हुए कुछ मज़ा कर लो। और ये चीज़ देख करके जेवुन थोड़ा सा शॉक होता है। वो उधर देखते हुए किम से कहता है, ये किस तरह की पार्टी है। और किम उससे कहता है, वो तुम उधर उन लोगों को देख रहे हो, वे ओओ कंस्ट्रक्शन के पहले डिस्ट्रीब्यूटर हैं और वे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे और तीसरे वितरक हैं। और जेवुन ये सब देख के कहता है, ओह, आई सी। और फिर जेवुन उससे कहता है, ठीक है, तुम बेवकूफ़ कमीने संबंध बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो। और किम उससे कहता है अपने हाथ को हिलाते हुए और कंधे उचकाते हुए, पारिवारिक व्यवसाय के बारे में सोचने के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ। और कहता है, संपर्कों के लिए आपके जाने वाले अधिक लोगों का होना अच्छा है। और जेवुन बस आराम से उसकी बातें सुनता रहता है। और फिर कोई सीजियो से कहता है स्विमिंग पूल के अंदर से, हे सीजियो। और किम कहता है, हेलो, वो तुम्हारे बगल में बैठा हुआ इंसान कौन है, क्या वो तुम्हारा प्रेमी है। और किम ये बात सुन करके उससे कहता, हाँ, मैं एक बीटा हूँ और ये एक ओमेगा, और ये कुछ समय के लिए विदेश में अध्ययन करने के लिए गया था, इसीलिए समझ में आता है कि तुम उसका चेहरा नहीं पहचानते।
और तभी अचानक ही जेवुन उसका मुंह जोर से बंद कर देता है और खुद कहता है आगे बढ़ते हुए, मैं एक स्टार्टअप कंपनी का CEO हूँ, इसलिए तुमने इसके बारे में नहीं सुना होगा। और जेवुन की ये बात सुनकर के किम शॉक हो जाते हैं। वे बंद मुंह से ही बोलने की कोशिश करता है, तुम आखिर झूठ क्यों बोल रहे हो? उसकी बात सुन करके जेवुन कहता है उसको देखते हुए, प्लीज़ एक बार मेरी मदद कर दो, मैं कुछ मजाक करना चाहता हूँ, ऐसा वो एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है। और स्विमिंग पूल के अंदर वाला इंसान जेवुन से कहता है, सच में तुम ओमेगा हो? तो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। वे पीछे मुड़ के अपने दोस्तों को कहता है, हे दोस्तों, यहाँ एक ओमेगा है। और सब लोग कहते हैं, सब अल्फा, ओमेगा कहाँ है? हाँ कहाँ है? और फिर हम देखते हैं जेवुन को चारों तरफ से अल्फाज घेर लिए होते हैं और उससे पूछते हैं, वो तुमने कौन सी कंपनी शुरू की है? और क्या तुम्हें एक इन्वेस्टर की ज़रूरत है? क्या तुम्हारा पहले से ही कोई लवर है? और जेवुन बड़े ही खुश होकर उनकी बातें सुन रहा होता है। देखो उसकी शक्ल। और हम देखते हैं कि जेवुन उन सबसे मिलके बहुत ही खुश हो रहा होता है। वो अपनी पूरी बत्ती दिखा रहा होता है। और किम मन में कहता है, अल्फा और ओमेगा के अनुपात के बीच असंतुलन पागलपन भरा है। और बताता है अल्फा और ओमेगा के बीच की जानकारी। अल्फा 8% है और ओमेगा 2% और बीटा आबादी है 70%। और घबराते हुए सोचते हुए कहता है, लेकिन क्या शादीशुदा पुरुषों को भी ऐसा करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए? और हम देखते हैं कि जेवुन मन में कहता है पीते हुए, इतना कि अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, यहाँ की शराब बहुत ही मीठी है। ऐसा वे बड़े मज़े में मन में कह रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है किसी का फ़ोन जो कि किसी की लोकेशन को बता रहा होता है। फिर वे इंसान उस फ़ोन को उठाता है और फ़ोन अभी भी बीप बीप कर रहा होता है। ये इंसान होता है यंग जूनी, जो कि बड़े ही घूर के उस फ़ोन को देख रहा होता है। और फिर से हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ की म्यूज़िक की आवाज़ बड़ी तेज़ी से आ रही होती है। और हम देखते हैं कि कई लोग किसी चीज़ को देख के शॉक हो रहे होते हैं। वो कहते हैं, वाह गॉश। और हम देखते हैं कि एक इंसान किसी इंसान से टकरा जाता है। वो उसे पीछे मुड़ के घूर के देख रहा होता है। और फिर कोई उसी इंसान से टकरा जाता है। वो उसे पीछे मुड़ के देख के कहता है, हाँ। और सब लोग कहते हैं, वाह नो वे, हाँ क्या वे इस तरह की पार्टियों में आना पसंद नहीं करता था? और इसके एक्सप्रेशन को तो देखो, कितने भयानक हैं। और हम देखते हैं यंग जूनी को, जो कि वाकई में बहुत गुस्से में होता है और बहुत ही घूर के देख रहा होता है अपने हस्बैंड को, जो कि बाकी अल्फाओं के साथ मज़े से बात कर रहा होता है। वे कहते हैं, हाँ तो ऐसा हुआ कि? और वे मुस्कुराते हुए शौक होकर देखता है, कहता है, हाँ। उसे कुछ समझ नहीं आता। और फिर वह कहता है, हर कोई अचानक चुप क्यों हो गया है? और एक अल्फा यंग जूनी की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर ये यहाँ पे क्यों है? और दूसरा कहता है, हे वो इधर ही आ रहा है। और फिर आवाज़ आती है, जेवुना। और जेवुन शौक होकर कहता है, क्या? और वे डरते हुए पीछे मुड़ के देखता है उस तरफ जहाँ से आवाज़ आई है। और वे जूनी को देख के डर जाता है। और जूनी उसके तरफ देखती है। वो उससे कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इस जगह पे? और जेवुन उससे कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? और जूनी उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। और फिर कहता है उससे, मैं काम के बाद घर गया और देखा वहाँ पे तुम नहीं थे, और साथ ही तुम मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। और जेवुन उससे कहता है चिल्लाते हुए, 1 महीने तक तुम्हारे साथ रहने के बाद ये मेरी पहली आउटिंग है। और पास ही में खड़े अल्फाज एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, आखिर इसका क्या रिलेशन होगा यंग जूनी से? दूसरा कहता है, क्या यंग जूनी ने अभी शादी नहीं की है? और फिर जेवुन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं किसी भी वियर्ड जगह पे नहीं गया हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे हर चीज़ के लिए तुम्हें पूछने की ज़रूरत है। और वहाँ पे खड़े अल्फाज अपने आप को छुपाते उधर उधर देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यंग जूनी अपनी भराई हुई आवाज़ से जेवुन से कहता है, इट इज़ अनफेयर, हम अभी भी न्यूली वेड्स हैं और तुमने अपने हस्बैंड को पूरी रात के लिए अकेला ही छोड़ दिया। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं
और ये सब चीज़ देख के आजू बाजू में खड़े सब लोग शॉक हो जाते हैं और किम के हाथ से तो गिलास ही छूट जाता है। वो काफ़ी शॉक हो जाता है और सब लोग शॉक हो जाते हैं और जूनी कह रहा होता है, हाँ एक तुम ही मेरे पास हो। और ऐसा कहते हुए रोते हुए अपने आंसू को पूछ रहा होता है और रो भी रहा होता है और सब जने उसे शौक होकर देख रहे होते हैं और जेबुन उसे ऐसे रोते देख शौक हो जाता है। वो कुछ भी नहीं कह पाता और तभी उस पल में चोई जेबुन का दिल, जिसने कि अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ फिजिकल होने का ही अनुभव किया, जो कि कभी भी प्यार के लिए नहीं धड़का। और हम देखते हैं कि जूनी अपने हाथ में एक निशान लिया होता है और फिर हमें बताया जाता है वहाँ पे यंग जूनी की आंसुओं की बौछार हो गई थी और जेबुन घबराए हुए शौक होते हुए कह रहा होता है अपने मन में, इतने सुंदर चेहरे के साथ रोना ये धोखा है। और फिर जेबुन उससे कहता है, चुप हो जाओ, रो मत, तुम जैसा इतना ग्रो मैन आखिर इस तरह से क्यों रो रहा है। और जूनी रोते रोते उसको देख रहा होता है और जेबुन एकदम उसके पास जाता है और उसके आंसुओं को पोंछता है अपने हाथों से और उससे बड़े प्यार से कहता है, चलो घर चलते हैं। और इस बार उसके चेहरे पे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिख रहा होता है और जूनी उसके हाथ में अपना हाथ देते हुए कहता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि जेबुन आगे आगे और जूनी उसके हाथ पकड़े हुए पीछे पीछे बड़े ही प्यार से जा रहे होते हैं और सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं। और जूनी फिर जेबुन से कहता है, ओह सही, मैं तो अपना फ़ोन ही भूल गया। और कहता है, मैं उसे लेके आता हूँ। और सारे लोग अभी भी उसे घूर के देख रहे होते हैं शॉक होते हुए। और अब अंदर आते हुए जूनी के एक्सप्रेशन वापस से चेंज हो जाते हैं और सब लोग घबराए हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। वो डैम, तुमने देखा? और दूसरा इंसान कहता है, तुमने भी? या मैंने भी देखा, ये यंग जूनी नहीं है, मुझे पता है। और कहते हैं, क्या हम सभी अभी हेलुसिनेट में थे? और जूनी फ़ोन देख के कहता है, ओह ये यहाँ पर है। और फिर वह अपना फ़ोन उठाता है और मन में कहता है, दोस गाय। वो अल्फाज आपस में बात कर रहे होते हैं। वाह सच में, मैंने कभी भी एन इलेक्ट्रॉनिक्स के बेटे को ऐसे एक्ट करते हुए नहीं देखा। ऑफ कोर्स जिस व्यक्ति ने ओमेगास को सेड्यूस किया था वो यंग जूनी ही तो था। क्या तुमने देखा उसके रोने पे लोगों के भाव? सब लोग शॉक हो गए थे। वो ओमेगा के सामने काफ़ी संकोचित व्यवहार कर रहा था, अल्फा के आंसू और सब लोगों में फुसफुसाहट के साथ। और फिर जूनी उससे कहता है, तुम्हारे पास संकोचित व्यवहार करने के लिए कोई ओमेगा भी नहीं है। और कहता है, एक शादीशुदा आदमी के अराउंड चिपकना। और तभी अल्फाज उसको देख के डर जाते हैं। वो कहते हैं, ओह काफ़ी समय हो गया यंग जूनी। और कोई कहता है, कांग्रेस तुम्हारी शादी के लिए। और जूनी फुफकार मारते हुए कहता है, मुझे ये याद नहीं है कि कभी हम इतने करीब थे कि तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कह सको। और समय बर्बाद करना बंद करो, बस मेरे करीब आओ थोड़ा सा। और वो अल्फा उसके करीब जाते हुए कहता है, इतना काफ़ी है। और जूनी कहता है, ये ठीक है। और वह अल्फा कहता है समथिंग और तभी एकदम से आवाज़ आती है, वुश। जूनी ने उस अल्फा को अपने गोद में उठा लिया होता है जिससे कि सब लोग शॉक हो जाते हैं। और जूनी मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले, तुम अभी और स्विम करना चाहते हो है ना? और वे अल्फा कहता है, क्या? और तभी जूनी उसे ज़ोर से नीचे फेंक देता है और वे अल्फा कहता है, नहीं। और सब लोग उस तरफ देख रहे होते हैं उस अल्फा को पानी में नहाते हुए। और वे अल्फा अब चिल्लाता है, नहीं। और जूनी गुस्से में कह रहा होता है, नेक्स्ट। और फिर हम देखते हैं गाड़ी का सीन जहाँ पे जेबुन उससे कह रहा होता है, ठीक, आखिरकार तुम यहाँ पे आ गए, तुम्हें अपना फ़ोन मिला? और जूनी उससे कहता है, हाँ वो वहाँ पे एक पुराना क्लासमेट मिल गया था तो बस मैं उनसे थोड़ी सी बात करने लग गया। और फिर जेबुन को आती है किम की बातें याद। वह कहता है, सहानुभूति एक डरावनी है। और जेबुन कहता है, एक्स क्लासमेट। और फिर जूनी ड्राइवर को कहता है, लेट्स गो प्लीज़। और ड्राइवर कहता है, यस सर। और जेबुन मन में कह रहा होता है,
क्या सेजू के वर्ड सही थे? और क्या मैं वाकई में जूनी का पहला हूँ? और जूनी जेबुन से कहता है वाई? और जेबुन उसे बड़े ध्यान से देखते हुए अपने चेहरे को छूते हुए उससे कहता है अचानक से मुझे ऐसा पूछने के लिए माफ़ करना, पर। और जूनी मुस्कुराते हुए उससे कहता है जो भी तुम्हें पूछना है तुम पूछ सकते हो। और जेबुन पूछता है क्या तुमने मेरे अलावा कभी किसी के साथ वो सब कुछ किया है? और जूनी उससे कहता है नहीं, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था? और जेबुन बड़े ही खुश होते हुए मन में कह रहा होता है उससे ऑफ कोर्स नॉट। और मन में खुशी बरकरार करे हुए कह रहा होता है बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और वे इमेजिन करते हुए खुश होते हुए मन में कह रहा होता है वो हैंडसम है, वो भी ग्रेट बॉडी के साथ। और जूनी उसे एक गिफ्ट जैसा लग रहा होता है और वे अभी मन में कह रहा होता है इसके साथ वो सब करना थका देने वाला है, पर वो अविश्वसनीय है। और ये एक वर्जन है जिसकी की आंखें सिर्फ मुझी पर है। क्या मैंने एक लॉटरी जीत ली है? और साथ ही इसका व्यक्तित्व विनम्र और बड़ा प्यारा है। कैसे? आखिर कैसे? सब कुछ बस मेरे टेस्ट के जैसा ही है। इवन उसके टीयर्स, वो भी बहुत ही इनक्रेडिबल है। और पहले का जूनी उसे रोते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगा। और अचानक ही वो सब जेबुन को याद आ जाता है। वह शौक हो जाता है और शौक होते हुए मन में याद करते हुए कह रहा होता है हाँ, ओह। और जूनी को पकड़ते हुए हिलाते हुए कहता है मुझे सब याद आ गया, मेरा प्रॉमिस। और जूनी भी उसे शौक होकर देख रहा होता है। वो खुश हो जाता है और जेबुन को देख रहा होता है और फिर खुश होते हुए मुस्कुराते हुए उससे कहता है और फिर हमें उनकी स्कूल लाइफ दिखाया जाता है। और जेबुन जूनी से कहता है हे इस बार तुम्हारी कौन सी क्लास है? और जूनी उससे कहता है क्लास 3। और जेबुन कहता है मैं क्लास 2 में हूँ। हम एक दूसरे के बगल में ही हैं। और ठंड की वजह से दोनों के दोनों रेड हो रहे होते हैं। और जेबुन उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है, जिसको कि देख के जूनी कहता है क्या तुमने अभी तक ब्यूटी प्राप्त नहीं किया है ना? और जेबुन के ऐसे सवाल को सुन के जूनी कहता है हाँ। उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर जेबुन उससे कहता है मैं अभी कुछ ही देर पहले ये सोच रहा था, मुझे लगता है कि तुम शायद एक ओमेगा में मैनिफेस्ट होंगे। और जूनी मुंह बिगाड़ते उसे कहता है नहीं। और इसको सुनकर के जेबुन हंसने लगता है। और जेबुन उससे पूछता है क्या ये डिस्कस्टिंग होने वाली बात है? और जेबुन कहता है मेरा मतलब है कि ये नॉनसेंशियल है। और क्या ओमेगा होना तुम्हें ज़्यादा सूट नहीं करेगा? हम दोनों में से। और फिर हमें जुनहिंग और जेबुन के बीच में हाइट का फ़र्क दिखाया जाता है। और जेबुन खुश होते हुए कहता है मैं डेफिनेटली बीटा या फिर अल्फ़ा होऊंगा। और कुछ दिनों बाद जेबुन रो रहा होता है। वह कहता है मैं एक ओमेगा हूँ। और रोते हुए कह रहा होता है मैं मैनिफेस्ट होने के बाद ये आशा कर रहा था कि मैं सभी ओमेगास के साथ रोमांस करूँगा। और जूनियर उसे घूर के देखते हुए कह रहा था मन में मैं तो पहले ही कहा था, अब फेस करो। और हम देखते हैं कि जेबुन काफ़ी रो रहा होता है और कह रहा होता है मेरे ग्रेट प्लान। और उसको ऐसा रोता है देख उसकी तेज़ आवाज़ के कारण जूनियर अपने कान बंद कर रहा होता है और साफ़ कर रहा होता है। और फिर आधे घंटे बाद जेबुन अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए कहता है वैसे भी आसान ज़िंदगी में मज़ा नहीं है, अब से मैं ऑसम अल्फाज के साथ जुड़ जाऊंगा। और जूनियर से कह रहा होता है तुम्हें पता है ना कि हम अभी अंडर एज हैं, है ना? और उसकी बात सुन कर के जेबुन कहता है मुस्कुराते हुए और कहता है जब स्कूल शुरू होगा तो मैं अपने अभिव्यक्ति के बारे में डींग हाँकूँगा, हाँ हाँ हाँ। और जूनी उदास होते हुए मन में कहता है स्कूल। और जूनी बताता है कुछ महीनों तक चोई जेबुन के साथ रहने से मैंने क्या सीखा। वह बात यह है कि वह आशाजनक रूप से दूसरों पर थोड़ा ध्यान देता है। और भी बहुत कुछ। कोई है कि जो जल्दी ही भूल गया था कि मैं किस क्लास में हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी की फर्स्ट प्रायोरिटी यह है कि वह एंजॉय करे अपनी लाइफ को। और वो मेरे आसपास ही होगा क्योंकि वो इस तरह का व्यक्ति है। और मुझे आशा है कि तुम इंडिफरेंस मुझे इग्नोर करते रहोगे, कम से कम खुद के लिए। और मैं चाहता हूँ कि मेरा अकेलापन छिपा रहे।
और आवाज़ आती है, हे यंग जूमी। ये जेबुन होता है जो कि जूनी से कह रहा होता है, हाँ, तुम अपने जिम के कपड़े मुझे उधार दो। और जेबुन की आवाज़ सुन कर के जूनी और पूरी क्लास शॉक हो जाती है। वो सब उसी को देख रहे होते हैं। तब जेबुन उससे कहता है, उसे समझ नहीं आता, वो कहता है, क्या चल रहा है। और तभी एक लड़का अचानक आके जेबुन के कंधे पे हाथ रखते हुए उससे कहता है, हे मैं तुम्हें अपना उधार दे दूँगा, चलो मेरे पीछे आओ। और उसकी बात सुनकर के जेबुन चिढ़ते हुए कहता है, क्या? नो मैन, तुम्हारी बॉडी ऑर्डर काफ़ी डिस्गस्टिंग है। और उसकी बात सुन कर के वो लड़का कहता है, हे कम ऑन। और वो लड़का जेबुन के कपड़ों को पकड़ लेता है और उसके करीब जाता है। तभी जेबुन की नज़र जूनी पर पड़ती है। वो उससे कहता है, ओह। उस लड़के को पुश करते हुए कहता है, हे यंग जूनी, तुम एन इलेक्ट्रॉनिक के बेटे हो, है ना, जिसने कि किम मिनसुक को एक्सप्लेन करवाया था। और वो लड़का जेबुन से चिपकते हुए रोते हुए कहता है, जेबुन ना। और जेबुन मुस्कुराते हुए उससे कह रहा होता है जूनी से, गुड जॉब, दैट्स फील ग्रेट। मुझे उसे इधर उधर देखना और उसके पिता को बिल्ड आउट करते देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और जूनी कहता है, स्कूल वह स्थान है जहां आपके सहकर्मी के निर्णय और राय को सबसे पहले महत्व दिया जाता है। और हम देखते हैं कि जेबुन को वो लड़का भी पकड़ा हुआ होता है और जूनी उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। और वो लड़का हंसते हुए कहता है, मैं भी। और जेबुन कहता है, तुम भी। और वहीं पे कोई उससे कहता है, तुम लोग वाकई में बहुत ही ऑनेस्ट हो। और जूनी कहता है मन में, ऐसा दिखावा करना मानो उनमें से किसी चीज़ का कोई महत्व नहीं है। तुमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका को पलट दिया। और कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मेरा दिल कस जाता है, और जब तुम यहाँ पे ना होते हो तो मैं सांस नहीं ले पाता हूँ। और अगर मैं तुम्हें किसी और के करीब होते देखता हूँ तो इस पूरी खाली दुनिया में हम दोनों सिर्फ अकेले ही रहें। दैट वाई मैं ही वो इंसान रहूँगा जिसे कि तुम देखोगे। और फिर हम देखते हैं कि जूनी की तबीयत ख़राब होती है। उससे मिलने के लिए जेबुन आया होता है। वो उससे कहता है, आखिर तुम इस वीक से क्लास छुट्टी क्यों कर रहे हो, और क्या तुम्हें अभी भी फीवर है? और उसकी बात सुनकर के जूनी कहता है, हाँ थोड़ा बहुत। और फिर जूनी जेबुन से कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और जेबुन उससे कहता है, मैं बोर हो रहा था इसलिए मैं चाहता था कि मैं जाके तुम्हें चेक कर लूँ। जेबुन मन में कहता है, जब मैंने कहा कि मैं आऊँगा, पर जब मैंने देखा इसकी कंडीशन तो बहुत ही भयानक है। और फिर जूनी उससे कहता है, या मुझे मेरे गिलास दे दो, वो उधर है टेबल पे। और जेबुन उससे कहता है, ओके। जेबुन जाता तो है गिलास लेने, पर वे इधर उधर सामानों को भी देखने लगता है। वहाँ पे काफ़ी बुक्स होती है। और वो जूनी से कहता है, हे वो, आखिर तुम्हारे रूम में खाली बस वर्क्स बुक ही क्यों है इतनी सारी? क्या तुम्हारे पास कोई कॉमिक नहीं है? और यही छानते छानते उसकी नज़र कहीं पे पड़ती है। वो कहता है, ओह, ये एक गेम होता है। जिसे देख कर के जेबुन कहता है, क्या ये PS4 नहीं है? ये कोरिया में अभी रिलीज़ नहीं किया गया है। और इसी के पास होता है जूनी का चश्मा। और जेबुन जूनी का चश्मा देते हुए उससे कहता है, ये लो। और आशा भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहता है, क्या मैं इसे थोड़ा सा ट्राई कर सकता हूँ? है ना प्लीज़। और जूनी चश्मा पहनते हुए मन में कहता है, शौक होते हुए, क्या ये वाकई में मुझसे मिलने के लिए आया था? और मन में कहता है, चूँकि मैंने इसे ये इसके बर्थडे प्रेजेंट के रूप में देने के लिए ही मंगाया था। एनीवेज। और जेबुन को देखते हुए चश्मा पहनते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये चाहिए? और जेबुन उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाता है वह शौक हो जाता है। बिस्तर पे चढ़ते हुए जूनी के पास आते हुए, यस मुझे चाहिए ये। और जूनी को देख के खुश होते हुए कहता है, वाह जूनी, सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट। और खुश होते हुए कहता है, मैं बैट लगा सकता हूँ कि दूसरे लोग भी इसे खेलने के लिए क्लास स्किप कर लेंगे। और जूनी पसीने में भीगे हुए उससे कहता है, उसको घूरते हुए देखते हुए कहते हैं गुस्से में, सिर्फ तुम मेरे साथ खेलोगे ये। और जब वो उसकी बात सुनकर कहता है, हाँ पर तुम गेमिंग खेलने में तो बहुत ख़राब हो। और जूनी उसे घूर के देख रहा होता है गुस्से में। और जब वो उसे आइडिया देते हुए कहता है, हर किसी के साथ खेलना ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। और जूनी उसकी बात सुनकर कहता है, नहीं,
और जेबुन उसको ऐसा जिद्दी होते हुए देख कहता है, आखिर तुम बच्चे की तरह एक्टिंग क्यों कर रहे हो? और कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? और जूनी कुछ नहीं कह पाता और जेबुन कुछ समझ नहीं पाता। फिर वो कहता है, और जेबुन कहता है शौक होते हुए, सच में? ओमेगा और अनदर ओमेगा? और जेबुन उससे कहता है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम पक्का एक ओमेगा ही निकलोगे। और जिसकी बात सुन कर के जूनी काफ़ी गुस्सा करता है और अपने ग्लासेस को खोल के अपनी आँखों को साफ करते हुए उससे कहता है, आखिर तुम हमेशा इस बारे में श्योर क्यों हो? और जेबुन उससे कहता है, वैसे मैं तुम्हें अल्फ़ा होते हुए नहीं देख सकता। और कहता है, तुम्हारा चेहरा इतना बदसूरत भी नहीं है, लेकिन हार्मोन्स के साथ भी तुम्हारी बॉडी काफ़ी स्मॉल है। और उसकी बकवास सुनते हुए अपनी बीमारी से जूझ रहा होता है जूनी और मन में कहता है, मेरा फीवर। और फिर जेबुन उससे कहता है, और इसकी भरपाई के लिए तुम्हारे पास कोई क्यूट चार्म भी नहीं है। और इन सब बातों से जूनी को काफ़ी तकलीफ़ हो रही होती है। और जेबुन फिर उससे कहता है, तुम समझ रहे हो ना कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? उससे सिसकियों की आवाज़ आने लगती है। वह शॉक हो जाते हुए उसकी तरफ देखता है और उसको संभालते हुए कहता है, शॉक होते हुए, यंग जूनी रुको, क्या तुम रो रहे हो? और उसको छूते हुए कहता है, हे आर यू रियली क्राइंग? हे कम ऑन प्लीज़, कुछ मीन शब्दों पे रो मत। और कहता है, इधर देखो। और फिर जूनी रोते हुए उसे कहता है, मैं तुम्हें दे दूँगा। और कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगा। और जेबुन उसके दोनों तरफ अपने पैर करके बैठ जाता है, उसे संभालने की कोशिश करता है। और जूनी कहता है, चाहे वे गेमिंग कंसोल हो या पैसा, मैं वो सब कुछ तुम्हें दूंगा जो तुम चाहते हो। मुझसे शादी करो जब मैं अल्फ़ा के रूप में मैनिफेस्ट हो जाऊंगा, और बस अपनी आंखें मुझी पे रखना। जूनी ये कहते ही बहुत हो रहा था और जूनी की ये बात सुन करके जेबू को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्यों, पर वह शौक होकर उसको देखता रहता है। और वो देखता है कि जूनी इतनी तकलीफ़ में है, तो वो कहता है, ओह, बुखार ने इसकी सोचने की शक्ति छीन ली है। ओह, अगर वे होश में आएगा तो काफ़ी गुस्सा होगा। और फिर जेबुन कहता है, ठीक है, और उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, अच्छा तो मैं वाकई में PS4 लेने जा रहा हूँ, तो नो टेक बैक। ऐसा वह बड़े मुस्कुराते हुए कह रहा होता है। और अब वह जूनी से कहता है, क्या वाकई में तुम इस बात पे विश्वास कर रहे थे पूरे समय? और चिल्लाते हुए कहता है, तो मैंने शादी कर ली है एक सिंगल गेमिंग कंसोल के बदले में। हो। और जूनी मुस्कुराते उसे कहता है, वो तुम थे जिसने कि ये कहा था और मुझसे ये सब वादा करके विदेश चले गए। और जेबुन गुस्सा करते हुए चिढ़ते हुए उसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम पूरी तरह से थीफ हो। और जूनी मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उसको देख रहा होता है। और जेबुन से कहता है, जूनी, जब मैंने विमान को तुम्हारे साथ उड़ते हुए देखा, तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे पहले अपने आप को तुम्हारे जैसा बनाना होगा। और जेबुन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैंने अपने आप को तुम्हारे डिज़ायर के अनुसार बनाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की है। और जेबुन कहता है, यंग जूनी। और जूनी उसको देखते हुए कहता है, चोई जेबुन। जेबुन उसे बड़े ध्यान से देखते हुए कहता है, वाकई में ये अपने बचपन के वर्षों से पूरी तरह से बदल गया है और ये अविश्वसनीय रूप से 1% अल्फ़ा के रूप में विकसित हो गया है। और जूनी कहता है, तो बस अब मुझे ही देखो, तुम्हारा परफेक्ट मैन तुम्हारे सामने ही है। और जेबुन जूनी से कहता है, तुम असुरक्षित, कमज़ोर इरादे वाले व्यक्ति हो। और जूनी उससे कहता है, हाँ मुझे पता है। और जेबुन जूनी के चेहरे को छूते हुए कहता है, कोई ऐसा जिसके पास दुनिया में सब कुछ है। और कहता है, बहुत कोशिश करता है मेरा बनने की। और कहता है, आखिर कौन ही ऐसा बेवकूफ़ होगा जो ऐसे इंसान को अस्वीकार कर दे। और जूनी से कहता है, तुम बेवकूफ़ हो, मैंने हमेशा से ही तुमसे कुछ न कुछ छीना है और आगे भी कुछ न कुछ तुमसे छीनता ही रहूँगा। ऐसा वह बड़े ही मुस्कुराते हुए कह रहा होता है। और फिर अपने आप को टर्न करते हुए जाते हुए कहता है, हाँ, आखिरकार प्राथमिकता बहुत ही डरावनी होती है। यहाँ तक कि जब तुम बकवास करते हो तब भी मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ।
और जूनी मुस्कुरा रहा होता है। और फिर वो जेवुन से कहता है आई एम हार्ट जेवुन। और जेवुन उससे कहता है तो जल्दी करो, इधर आओ। और फिर हमें आसमान में एक प्लेन उड़ते हुए दिखाई देता है और पहले का जूनी उस प्लेन को उड़ते हुए जाते हुए देख रहा होता है। और उसका गार्ड उससे कहता है एक्सक्यूज़ मी यंग मास्टर, ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड का प्लेन निकल गया है, क्या हमें वापस जाना चाहिए? और जूनी बस उस प्लेन को उड़ते हुए देखता ही रह जाते हैं आसमान में और कहता है मुझे पता है वे मेरे जैसे किसी इंसान पे ध्यान नहीं देगा। मेरा परिवार, मेरी कक्षा की संख्या, मुझे अच्छी तरह से पता है कि उन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। चोई जेवुन एक ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी के पैसे और परिवार से कोई मतलब नहीं रखता। और कहता है वो क्या चाहता है और जेवुन की बातों को याद करता है। और जेवुन कहता है आसान जीवन में कोई मज़ा नहीं है, अब से मैं अद्भुत अल्फाओं से बनने वाला हूँ। और जूनी कहता है एक अधिक मौलिक इच्छा। और जूनी कहता है मन में अगर मेरा वर्तमान तुम्हारे लिए कोई मूल्यवान नहीं है, इट्स ओके, अभी और भी अवसर आने वाले हैं, इट्स ओके। और कहता है तुम्हारे पास बस फिर मेरा ही विकल्प रहेगा और तुम्हारे पास मैं कोई सा भी विकल्प नहीं छोड़ूंगा। और फिर हम देखते हैं जेवुन और यूनी दोनों के दोनों किस कर रहे होते हैं। और जेवुन जूनी के कपड़े खोलते हुए कहता है आखिर तुमने कितने लेयर कपड़े पहन रखे हैं? और जेवुन जूनी से कहता है कि मेरे कपड़ों की स्ट्रिप खोल दो। और वो कपड़े खोलते हुए अलग अलग स्टाइल से किस कर रहे होते हैं। और जेवुन फिर अपने पूरे कपड़े खोल के एक जगह बैठ जाता है और जूनी फिर अपने शर्ट के बटन खोलता है और उसको देख रहा होता है। और जूनी अपने सारे कपड़े खोल के जेवुन के करीब जाता है और उसे कहता है आई लव यू जेवुन। और जेवुन उसे कहता है क्या तुम थके नहीं? ये कहते कहते फिर दोनों बहुत ही गहरी किस करते हैं। फिर जेवुन जूनी को कहता है कुछ करने के लिए, जो जूनी करता है उसे फिर कहता है मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हें ये पसंद है, तो क्या मैं इसे कंटिन्यू रखूं? और फिर जूनी उससे कहता है मैंने बस तुम्हारे चेस्ट को टच किया और तुम इतने वेट हो गए। और जूनी जेवुन से कहता है ऐसा लगता है तुम्हें और अधिक लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और कहता है मेरे जेवुन को पहले से ही इन सब बातों के बारे में पता है और वह इस चीज़ में एक्सपीरियंस है। और कहता है उसको इस चीज़ का आदी होना चाहिए। और ये सुनकर जेवुन कहता है क्या? और कहता है रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो जेवुन उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है पर जूनी नहीं रुकता। और जेवुन कहता है बस मैं अब नहीं सह सकता, ये दर्द दे रहा है। और जूनी उससे कहता है क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हें दर्द दे रहा है? तुम यहाँ नीचे बहुत ही वेट हो और क्या तुम कुछ और ट्राई करना चाहते हो? और कहता है मुझे पता है कि तुम्हें ये पोजीशन बहुत ही पसंद है पर ये बहुत ही ज़्यादा टाइट है, रुको एक मिनट। और जूनी कहता है देखो ये डिफरेंट पोजीशन में भी तुम्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिर जूनी जेवुन से कहता है आखिर तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो और मुझे वाकई में तुमसे बहुत जलन हो रही है। और फिर जूनी जेवुन से कहता है क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कुछ पीने की ज़रूरत है? और फिर जेवुन जूनी से कहता है आखिर तुम ऐसे क्यों हो? क्या तुम्हारा मूड पहले ठीक नहीं था? मुझे ऐसा पकड़ना पसंद नहीं है। और जूनी से कहता है सॉरी। फिर जेवुन उसे कहता है क्या तुम जेलस हो? वो भी इसलिए क्योंकि मुझे काफ़ी इस चीज़ की एक्सपीरियंस है, यंग जूनी। और फिर जूनी से कहता है हाँ, क्या ये वही रीज़न है जिसकी वजह से तुम हमेशा एग्रेसिव रहते हो? यंग जूनी, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? और कहता है ये सब करना करना होता है एक दूसरे के साथ। और जूनी के चेहरे को पकड़ के कहता है अब हम दोनों मिडलर और हाई स्कूलर स्टूडेंट नहीं हैं, अब हम इस चीज़ के लिए ओल्ड हो चुके हैं, तो फिर चलो दोबारा से करें। और कहता है मैं इतना एबल हूँ कि तुम जैसे लोगों को हैंडल कर सकूँ। और कहता है इन द एंड ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। और अपना हाथ बढ़ा के उसको बुलाते हुए कहता है कम हियर, सोचो कि अब तुम शुरू से ही सीख रहे हो। और फिर जूनी उसके पास जाता है और उसके लिप को बाइट करता है और कहता है जो तुम कुछ भी मेरे साथ दोबारा करने के लिए कह रहे हो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। और जेवुन कहता है तुम। और वो दोनों अपने काम को काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। और जूनी जेवुन को किस करते हुए कहता है आई लव यू जेवुन, आई रियली लव यू। और फिर हम देखते हैं कि जेवुन नीचे की तरफ देख रहा होता है
एक्चुअली वो शावर ले रहा होता और कहता है मन में क्रैक। ये वाकई में कुछ अमेजिंग सी चीज़ थी। मैंने उससे कहा कि ज़्यादा कर ये सब चीज़ अच्छा नहीं है, तो उसने मुझे दूसरी तरह से खुश कर दिया और मैंने इस चीज़ को वाकई में बहुत एंजॉय किया। और अपने चेहरे पे गिर रहे पानी को एंजॉय करते हुए मन में कहता है, अगर हर बार ऐसा ही अमेजिंग रहा तो इस तरह से जीना मुझे नहीं लगता कि बहुत बुरा है होगा। और फिर अचानक ही वो शॉक हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वह कहता है, क्या आखिर मैं ये क्या सोच रहा हूँ? इम्पॉसिबल, क्या मैं सच में यंग जूनी को पसंद करने लग गया हूँ? बट स्टिल ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि कितना अच्छा है। क्या मैं वाकई में उसके साथ रहना चाहता हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी यंग जूनी के साथ इस तरह से? और जेवुन इमेजिन करता है यंग जूनी को अपने बच्चे और ख़ुद के साथ। और जूनी उससे कहता है, जेवुना क्या तुमने बच्चों का मैनुअल रीड किया? और फिर बुढ़ापे में कहता है, हमने अपने बच्चों को बड़ा कर दिया। जेवुन कहता है, समवन लाइक चोई जून। और बताया जाता है चोई जेवुन 29 साल का अपने आप को संभालने और जंगली होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। और जेवुन मन में रोते हुए कहता है, आखिर क्यों मेरा सेल्फ स्टीम इतना लो है? और हम देखते हैं कि जूनी साइड में से झांकते हुए उसे कह रहा होता है, खाना तैयार हो गया है, जल्दी से नहाने का काम ख़त्म करो और जल्दी से आ जाओ। और जेवुन शावर बंद करते हुए कहता है, हाँ मैं आ रहा हूँ। और जूनी से कहता है, मैं यहाँ पे टॉवल छोड़ रहा हूँ, तुम इसे यूज़ करके अपने आप को सुखा लेना। और साथ ही जेवुन और जेवुन कहता है और जूनी कहता है, नेक्स्ट टाइम हम दोनों साथ में शावर करेंगे। और जेवुन कहता है, क्या? शौक होते हुए। और ये बात भी जेवुन को एक्साइटेड कर देती है। और फिर जेवुन जाता है, टॉवल उठाता है और उसमें से उसको जूनी की स्मेल आ रही होती है। वह कहता है, यंग जूनी सेंट। और वे उस टॉवल में जूनी के फेरोमोन्स को स्मेल करने लगता है। और फिर कहता है, शिट, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे जूनी से प्यार हो रहा है। और सोचते कहता है, मैं पसंद करता हूँ। और कहता है, हालांकि अब तक मुझे यंग जूनी ने अपने मीठी बातों, चेहरे और शरीर, व्यक्तित्व और ध्यान और फिजिकल होने से आकर्षित किया हो, अगर आगे जाके ये सब चीज़ ख़राब होने लगा तो मैं उसे तलाक देने से नहीं हिचकिचाऊँगा। और हमें दिखाया जाता है जेवुन के भागने का तरीका। अपने निवेश को दोगुना करे और दूसरा लगातार डबल पासा 10 बार घुमाए। और कहता है, मैं उससे तलाक ले लूँगा और दुनिया के हर अल्फाज के साथ बहुत मज़ा करूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है 10 साल बाद का सीन। और जेवुन की आवाज़ आ रही होती है, मुझे जाने दो अभी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज हम बाहर जाएंगे। और जूनी से कहता है, तुमने कल वादा किया था कि आज हम इस्कॉन एली जाएंगे। और जूनी उससे कहता है, लेकिन तुम्हारे अंदर अजनबी के प्रति अनजान सा आकर्षण है और ये सब देखना मुझे जेलस करता है। और जेवुन कहता है, ओ कहता है, अब इस हनीमून पे ऐसा और कुछ नहीं होने वाला, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और आखिर तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मैंने पहले ही वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन रखा है जो कि पूरा शरीर को ढकता है। पर उसकी बात सुनकर भी जूनी उसको नहीं छोड़ रहा होता और उससे कहता है अपना चेहरा चेक करते हुए, पर हमें कुछ भी करने का मौका नहीं मिला, तुम बच्चों की देखभाल में इतने व्यस्त थे, है ना? और कहता है, अरे मैं तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए पहले ही बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। और ऐसा कहते हुए जूनी हंसने लगता है। और फिर जूनी मुस्कुराते हुए जेवुन से कहता है, हैप्पी 10 ईयर एनिवर्सरी जुनहुआ, आई लव यू सो मच। और जेवुन रोते हुए कहता है, बट आई डोंट लव यू, तुम पागल दीवाने। जूनी हंसते हुए, आई रियली लव यू मोर। और इसी के साथ ये स्टोरी होती है समाप्त। धन्यवाद। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कोई वीडियो और शॉर्ट्स अपलोड नहीं कर पाई।